वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लघुगणक का जो कंसेप्ट पहले वाले वीडियो में हो चुका है उसी के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो नियम था पार्ट वन में हम लोगों ने उसको क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है लघुगणक के नियम जो 3 बताए हैं उन्हीं का यूज करते हुए हम लोग एक एक करके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। ये 3 नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे पूरा लॉगरिथम आपका लघुगणक निर्भर है। जैसे देखिए log m इंटू एन, एम मतलब यह m है इंटू एन है तो यहाँ पे गुणा है तो गुणा में जुड़ता है तो क्या होगा log m प्लस log n, यानी कि गुणा में यहाँ पे जुड़ जाएगा, अलग अलग ले लेगा, यानी कि log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भाग में देखिएगा डिवाइड में जो होगा log m अपान n का अगर फॉर्मूला लगेगा तो भाग में घटता है, वही चीज माइनस हो जाएगी तो log m माइनस log n। और यहाँ पे देखिए अगर पावर के ऊपर पावर हो, ध्यान दीजिएगा log में पावर के ऊपर पावर हो तो जो ऊपर वाला होता है वो आगे आ जाता है तो n log m। इसके सारा जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए तब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि डीएलएड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह किस प्रकार से आएंगे अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब जो है इसके बाद मैं आपको अंकों की संख्या निकालना सिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि अभी वो चीज़ अभी बताएंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम जो भी पढ़ें उस पर सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे सवाल आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा कि एक सरल करने के लिए आ गया लघु उत्तरी में, ठीक ना, चाहे बहुविकल्पी में भी आ सकता है क्योंकि इतना हार्ड है नहीं। log 12 प्लस log 3 माइनस log 27। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको log 12 को लिख सकते हैं फ्रेंड, बोलिए 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log 3 को ही 3 रहने दीजिए और log 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को तोड़िएगा फ्रेंड्स तो लिख सकते हैं 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 3, यानी कि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, तो हम 3 पे पावर 3 लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस नहीं दिया, हम बता रहे थे ना कि बेस इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अगर नहीं है तो यहाँ पे 10 है बेस आधार। अभी 4 को क्या लिख सकते हैं, कुछ बताएंगे, चलिए अगली लाइन में देख लेंगे। 4 को बहुत लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, क्योंकि अभी तोड़ेंगे हम लोग, छोटे से छोटे पावर में तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे गुणा वाला नियम लगाइए, कौन सा नियम था, अगर log m गुणा n था तो हम क्या करते थे log m को भी दे देते थे या प्लस log n को भी। तो इसी तरह लिख दीजिए log क्या लिख देंगे 4 प्लस log 3, ये गुणा वाला नियम लग गया। अब ये log 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। अब बताए थे कि अगर log m पे पावर n हो तो घात आगे आ जाता है, बोलिए, तो लिखते थे ना n log m, तो आगे कर लीजिए 3 गुणे log 3, या गुणा लिखिए चाहे मत लिखिए, गुणा होता ही है यहाँ पे, हो गया। अब देखिए अब एक ये भी टूटेगा तो वही हम क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे कि 4 को हम लोग लिख सकते थे 2 पे पावर 2, समझ में आ रहा है, 2 पे पावर 2। चलिए एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, हम नहीं उसको छेड़छाड़ करते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब मेरा था कि log 4 को हम लोग लिख सकते थे 2 पे पावर 2, तो 2 आगे आ जाता ना, तो 2 log 2, और इसको कुछ नहीं करेंगे, हम सब उतार रहे हैं log 3, ये भी log 3 और 3 log 3। देखिए जितना आप दिमाग में कर लेते तो ये स्टेप जो होंगे कम हो जाते। अब इसको मैं यहीं पे लिख सकता था, ये लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग जोड़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 1 2 बार लिख दिए हैं, कुछ नहीं, यही 2 log 2, 2 log 2। अब देखिएगा यहाँ पे 2 log 2 है, और यहाँ पे आपका प्लस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस गलती से लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा क्या है कि यहाँ पे log 2 पे पावर 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 log 2 लिख दिया। अब देखिए जितना 2 आगे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखिए log 2 यहाँ है,
बस यहीं पे है, ठीक है। अब 3 यहाँ log 3 यहाँ पे है और यहाँ पे, इनको जोड़े घटाएंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो देखिए कैसे जोड़ते घटाते हैं। जोड़ घटाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो 2 log 2 है, लिख दीजिए 2 log 2, मार्कर चेंज कर लेते हैं, देख नहीं रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। 2 log 2 लिख दिए। अब देखिए यह 1 log 3 है, ये भी 1 log 3 है, 3 log 3 है। इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 2 log 3 जोड़ लिए हम, 2 log 3, और यहाँ पे -3 log 3 है। तो 3 log में से 2 log 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 log 3। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहीं पे कि भाई 3 को ये है, आगे से जोड़ घटाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 3 में से 2 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 log 3। अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा, इससे छोटा नहीं हो पाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत करेगा ना तो आपको क्या करेगा, अगर लघु उत्तरी में पूछेगा तो कह देगा कि log 2 का मान फला फला है और log 3 का मान जो है इतना है, और यहाँ पर रख के आप गुणा भाग कर लेंगे। हालांकि अगर नहीं कहेगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस बुक का देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि log, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब इंटू सी पे 4 है, बराबर क्या है, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 log a प्लस 3 log b प्लस 4 log c, ध्यान दीजिए, ये सिद्ध करना है। इसका आपका उत्तरमाला आंसर वगैरह नहीं दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये बायां पक्ष होता, हाथ दोनों रख लीजिए ऐसे, तो इक्वल टू किधर वाला बायां, इक्वल टू किधर दायां। तो आप आराम से लिखिएगा पहले हल, और लिख देंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है भाई, log a पे 2 इंटू बी पे 3 और सी पे 4। अच्छा ये बताइए, इसमें 2 रूल लगेंगे, कौन कौन सा, एगो log m गुणे n, एगो log m पे पावर n। तो इसमें जोड़ते थे, मैं बार बार सूत्र लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पे क्या होगा, n आगे आ जाएगा, n गुणे log m, यही दोनों लगेगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ये सब बीच में गुणा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, 3 बार। अच्छा हम ये कह दिए कि 2 ही पद है तो 2 ही बार लिखेंगे, और 3 पद रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। अगर मान लीजिए MNP आ गया तो प्लस log p भी लिख देते हैं। तो उसी तरह इसको अलग कीजिए, देखिए कैसे, log a पे पावर 2 प्लस log b पे पावर 3 प्लस log c पे पावर 4, बोलिए हो जाएगा ये आपका। और एग्जाम में चुकी करके लिख भी सकते हैं, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो घात आगे आ जाएगा, तो 2 log a है, कितना हो जाएगा, 3 log b प्लस ये आगे आ जाएगा 4 इंटू log c। क्या लाना था, 2 log a 3 log b 4 log c। देखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अंकों के क्वेश्चन, देखिए तीसरा आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुछ अंकों की संख्या ज्ञात करना, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक को मैं अभी नहीं ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई होप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आइए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है फ्रेंड, देखिएगा, ये भी सिद्ध करना है, 5वां क्वेश्चन है इस बुक का, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम इसमें तीसरा और चौथा छोड़ रहे हैं, हालांकि एकदम आसान है, वो टॉपिक मैं अलग से ही पढ़ाने वाला हूं। देखिएगा क्या कह रहा है, दिखाइए कि 2 log 15/2, क्वेश्चन देखते रहिएगा, log जो है 25/81
प्लस 3 log 2/9 बराबर log 2 प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, log 2 प्रूव करना है, यानी कि ये पूरा लेकर के। तो देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बायां पक्ष, या हल लिख लीजिएगा अपना, ठीक ना। तो बायां पक्ष, ठीक है। स्पीड अगर जो ज़्यादा लग रही होगी तो स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लग रही होगी तो आप बढ़ा लीजिएगा। बगल में आपका ऑप्शन आता है यूट्यूब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log, पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन भाई, क्योंकि कंपटीशन वाला तो है नहीं, ठीक ना, क्यों, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। 3 log 2/9। अब देखिएगा सर यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा सही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 पहले कोष्टक लगा लीजिए। अब ये भाग वाला नियम लगाइए सर, कौन सा, log m/n था तो log m माइनस log n हो जाता था, यानी कि log m को भी दे दो, बीच में माइनस log n को भी दे दो। बताइए, तो वही नियम इसमें सब में वही लगेगा, फिर गुणा लगेगा, फिर 3 नियम इसमें लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 2 लगा लिए, कोष्टक बना लिए। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोष्टक किसे बना रहा हूँ कि ये लिख देंगे log m/n है ना, तो पहले log 15 माइनस log 2, ठीक है, कोष्टक बंद। अब यही अंदर देते तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये लाइन हमको बचानी रहती तो क्या लिखते, 2 log 15 2 log 2, ऐसे 2 log 15 2 log 2। अब देखिएगा माइनस log, ये माइनस है ना, तो कोष्टक यहाँ भी बना लीजिए, क्योंकि चिन्ह बदलेगा। तो छोटा ही कोष्टक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और चीज़ें नहीं जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस रहे तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि चिन्ह अंदर बदलेगा। log 25 माइनस log 81, क्यों, क्योंकि भाग था। चलिए अब ये क्या है, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बताइए, log 2 माइनस log 9 हो गया। अब क्या करना है देखिएगा, अब 25 है तो 25 को हम 5 पे 2 लिख सकते हैं, 81 है तो 81 3 पे 4 लिख सकते हैं। तो पावर में बदलेंगे, कुछ और चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी देखिएगा, तो 2 रहने दीजिए, मन करे तो इसको अंदर डाल दीजिए 2, चलिए डाल ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 log 15 माइनस 2 log 2, ये आगे आएगा, यहाँ पे एक आगे गुणा होता है, माइनस से खोलेंगे तो ये माइनस होगा। अब log 15 को साथ साथ में हम क्या लिख दें, 3 गुणे 5 लिख देते हैं, बोलिए 3 गुणे, यहाँ पे क्या लिख दें, 3 गुणे 5, और फिर हम ये लिख दें log 2 log 2, क्योंकि ये 2 तो आ रहा है ना, 2 log 2। अब इसी तरह इसको लिखिए, माइनस से खोलिए, log 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चिन्ह का भी ध्यान देना है, इसीलिए कोष्टक बनाए थे कि log 81 जो होता है 3 पे पावर 4 होता है। नहीं समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर हाँ 3 पे पावर 4 ही होता है, तो 3 पे पावर 4, ठीक। अब प्लस ये 3 से गुणा कर दीजिए, 3 log 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3, और log 9 को लिख सकते हैं log 3 पे पावर 2। एक सूत्र और आपको लगाना पड़ेगा, कौन सा देखिए कैसे, यहाँ पे फिर गुणा है तो यहाँ पे देखिए दोनों में गुणा होगा, तो log 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 से गुणा भी कर देंगे। देखिए अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो 2 कोष्टक बना लीजिए। अब ये गुणा वाला नियम लगाइए, log 3 प्लस log 5। अब ये 2 से गुणा करते हैं तो हमारा एक लाइन बच जाता है, तो देखिए 2 यहाँ भी आएगा 2 यहाँ भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर देते हैं और इसको गायब कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक लाइन हमारा बच जाएगा। आई कितना हो गया, 2 log 2, आई क्या हो जाएगा, आगे आएगा, देखिए घात वाला तो आगे वाला नियम लगाइए, 2 log 5 प्लस आई 4 आगे आ जाएगा। अरे भाई कौन सा नियम लगाए, log m पे n, तो n आगे आ जाता है, m पीछे हो जाता है, तो 4 log 3, आई कितना है 3 log 2, आई आगे आएगा तो 2 3 6 log 3। अब चलिए अब जोड़े घटाएंगे, आप क्या करेंगे, जोड़े घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 log 3 है, और log 3 कहाँ है भाई, यहाँ पे है, और ये क्या है, यहाँ पे है, ठीक ना। तो एक पास कर लीजिए, 2 log 3 एक यहाँ है,
यहाँ नहीं है, 5 है 5, यहाँ पे है 4 प्लस चिन्ह के साथ उठाते हैं log 3, और यहाँ पे क्या है -6 log 3। तो अगर इसको जोड़ के लिखें तो 4 2 6 log 3, देखिए दोनों प्लस प्लस है ना, 2 log 3 है, 4 log 3 है, तो यहाँ पे हम 4 2 6 log 3 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? इन दोनों को जोड़कर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 log 3, और बगल में क्या है -6 log 3। तो 3 वाला तो खत्म हो गया, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब log 5 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 log 5 है, यहाँ पे -2 log 5 है, तो मन करे तो यहीं काट लीजिए ना, क्योंकि वो प्लस एक माइनस है। तो 2 log 5 माइनस में 2 log 5, क्यों? क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस हो गया। तो log 5 वाला भी क्लियर हो गया। अब क्या है कि log 2 वाला बच गया, -2 log 2 और 3 log 2, -2 log 2 प्लस 3 log 2 हो गया। अब कोई चीज़ बच नहीं रही है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 6 log 3 प्लस में है, माइनस में खत्म, क्योंकि 6 में से 6 जा 0, और 2 log 5 है 2 log 5 है, तो ये भी बराबर है 2 2 log, ठीक है। -2 log 2 है प्लस 3 log 3 है, यानी कि 2 गो है 3 है, तो 3 में से 2 निकल जाएगा तो प्लस में 1 log 2 बचेगा कि नहीं, है कि नहीं? तो यही हमको सिद्ध करना था। देखिए RHS, तो यही हमारा क्या है RHS, तो कह देंगे यही RHS है, तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, वो log का जो ऊपर वाला 3 नियम बताए हैं उसी को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे लगाया है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, इसको देख लीजिए कई मिनट। तो हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन, इनके 7वां क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि log 75/60 मतलब 75/16 -2 log 5/9 प्लस 2 log 32/243 इक्वल टू log 2 सिद्ध करना है। ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इतना बराबर इतना। तो हम कहे हैं कि बायां हल करते समय पहले बायां पक्ष को उतार लेते हैं, बायां पक्ष, ठीक है, या LHS इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो उतार लीजिए भाई, log 75/16 माइनस है 2 log 5/9 प्लस log 32/243, ठीक है। अब सिंपली इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको तोड़ना है। पहले डिवाइड वाला सब लगा दीजिए नियम। तो क्या होगा, देखिए ये log जब m/n होता है, आप जानते हो, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए, चूंकि log m/n है तो log m हो जाता है माइनस log n हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग में घट जाता है। तो 75 माइनस log 16, ये क्या होगा, माइनस है तो कोष्टक बना लीजिए, -2 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। log 5 माइनस log 9, इसको मिटा देना, ध्यान दीजिएगा, कोष्टक बंद, प्लस log 32 माइनस log 43 243, ये आपका क्या हो गया, हमने तोड़ लिया एक मेथड से, यानी कि डिवाइड वाले। अब देखिए 75 को भी तोड़ेंगे कि भाई log 2 हमको ले आना है, तो 75 को जितना छोटा से छोटा तोड़ सकिए, यानी कि अभाज्य में। जैसे कि देखिएगा, हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा फ्रेंड, कि log 75 को लिख सकते हैं कि 25 × 3, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, है कि नहीं, बोलिए। अरे 5 × 5 = 25 तियाँ 75, ठीक है। अब इससे छोटा ही नहीं हो पाएगा। माइनस log 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। घातांक आप पढ़े होंगे, घातांक भी सब पावर में बदलना सीखे होंगे। अब ये 2 खोलेंगे तो 2 से खोलेंगे तो 2 log 5 माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 log 9 लिखेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। log 32 को क्या लिखिएगा, log 2 पे पावर 5, यानी कि 2 को 5 बार गुणा कीजिए, आपका 32 आ जाएगा।
और ये आपका जो हो जाएगा ये 27 तियाँ 81, 81 तियाँ आपका हो जाएगा यानी कि 243। देख लेते हैं भाई, 3 × 3 8 3 24, यानी कि कहने का मतलब 3 पे 5 घात है, ये 3 पे 5 घात है, यानी कि log 3 पे 5 243 को लिख सकते हैं। ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या एक और नियम लगा दीजिए, चलिए लिख देते हैं भाई, 2 log 5 पे पावर 2 प्लस, गुणा वाला नियम है तो प्लस करेंगे, log 3। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, log m गुणा n, तो क्या हो जाता है log m प्लस log n, है कि नहीं। तो ये वाला आपका हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया, अभी 4 आगे आएगा तो 4 log 2, ये टूट चुका है, -2 log 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 दूना 4 log, आगे आ जाएगा ये 3, और ये क्या हो जाएगा 5 log 2, और ये -5 log 3। अब सब तोड़ लिए, अब इसको भी क्या कर दीजिए, अब क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इसके वजह से, तो इससे अच्छा 2 को आगे कर लीजिए, बात खत्म हो जाए। अब आपको जोड़ घटाना करना है, देखिए कैसे, मन करे तो सबको, जैसे यहाँ पे log 5 है और log 5 यहाँ है और log 5 नहीं है, तो देखिए 2 log 5 प्लस में है, 2 log माइनस में, काट दीजिए। यहाँ पे log 3 है, 1 log 3, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 log 3 है और यहाँ पे 4 log 3 है, तो ये देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो 4 और 1 5 हो गया ना, और यहाँ पे 5 माइनस में है, तो इसका मतलब दोनों को काट दीजिएगा, 4 और 1 क्या होगा 5 होगा, 5 log 3 होगा, अब माइनस में क्या बैठा है कौन, 5 log 3, तो ये कट गया, ठीक ना। तो ये हमारा सिंपली कट गया। अब कौन बचा, 4 log 2 बचा, 4 log 2 बचा, ठीक ना, ये तो कट चुका है। और हमारे पास 5 log 2 है, तो देखिए 5 को प्लस में है, 4 को माइनस में, तो 5 में से 4 log निकल जाएगा, तो 1 log 2 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन हमने गायब कर दिया जोड़ घटाने वाला, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो देखिए फ्रेंड कैसे कीजिएगा, आपका आंसर आ गया यहाँ पे, देखिए यही सिद्ध करना था। लेकिन अगर चाहते हैं कि लॉन्ग फॉर्म में लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने 5 वाले हैं एक पास कर लीजिए। 2 log 5 एक यहाँ है, ये -2 log 5। अब ये क्या है, log 3 है प्लस में, और कहाँ log 3 है, यहाँ पे है, प्लस 4 log 3, एक यहाँ पे आया है -5 log 3, एक का पास कर लिए। ये क्या, अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, अब 2 बचा, -4 log 2 है, और ये क्या है +5 log 2, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 log 5 है तो 2 log 5 से खत्म है, log 1 log 3 है और 4 log 3 है, तो 5 हुआ, 4 और 1 5 log 3, तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा, अब 5 में से 4 निकल जाएगा, 5 log 2 में से 4 log 2 निकल जाएगा, तो 1 log 2 बचेगा, यानी कि log 2, ये क्या हो जाएगा RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपको प्रूव कर दिए हम लोग, ठीक है ना। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर लगा लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूछ सकता है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 8वां, log 5 पे x + 5 दिया है पावर, और इसको इक्वल कर दिया है किसको, log 15, ये दिन दीजिए 15,625, तो कह रहा है x का मान बताइए। लो भाई, आइए एक नियम हम समझाते हैं। अगर log m पे पावर n हो, ये बराबर हो log m पे पावर p के, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला देख पा रहे होंगे बराबर है,
तो जब नीचे वाला बराबर है तो ये n बराबर होगा p के। यही नियम इसमें लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यम यम होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे तो ये है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में। तो देखिए क्या करेंगे, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, log 5 पे x प्लस 5, और थोड़ा सा इसको किनारे घातीय रूप आपको निकालने आना चाहिए। अगर घातीय रूप नहीं निकाल पाएंगे तो मान क्वेश्चन तो लगेगा ही नहीं। 5 से काटिए ना, 5 तिया 15, 5 का ने 5, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, ये 5 का पावरे है कुछ, 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 का ने 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 का ने 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पे 6 का मान होता है 15,625। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 5 पे कितना 6 घात। अब ध्यान दीजिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि सर जो बताए थे वो वाला नियम हो रहा है। log 5 है, यहाँ पर भी क्या है log 5 है, तो ऊपर वाला बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। तो हम कहें दोनों पक्षों की तुलना से, दोनों पक्षों की तुलना से क्या भाई, हम कहें दोनों पक्षों की तुलना से यानी कि घातों की, तो कुछ नहीं, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6, ये प्लस 5 है, उधर जाएगा तो -5, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान क्या आ गया 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लगभग इस किताब का जो देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए। 2 टाइप के, एक प्रति लघुगणक बच रहा है फ्रेंड्स, और जो है अपूर्णांक बच रहा है, और क्या बच रहा है, अंकों की संख्या ज्ञात करना। ये 3 टॉपिक बच रहा है, छोटा छोटा टॉपिक है, और चक्रवृद्धि ब्याज से भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लघुगणक की सहायता से ज्ञात करना होता है। मैं आपको अगले पार्ट में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यानी कि 1 घंटा से पार कर गई, 1 घंटा से ऊपर हो गया है, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। और नेक्स्ट वीडियो आप देखना न भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आप लघुगणक को भूल जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं एग्जाम में कभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।